नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा प्रेपोजिशन, ना कि प्रीपोजिशन। देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा शब्द या फिर शब्दों का समूह है। सच एज, जैसे कि इन, फ्रॉम, टू, एट, एंड, ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे कि ऐसे वर्ड होते हैं इन, फ्रॉम, टू, एट, फॉर, ऑन बिहाफ ऑफ, यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। अक्सर यूज होते हैं नाउन और प्रोनाउन के पहले, जो शब्द या शब्दों का समूह है। और बताते क्या है? टू शो, ये बताते हैं या दर्शाते हैं प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड। जगह के बारे में बताएंगे, स्थिति के बारे में बताएंगे, समय के बारे में बताएंगे और मेथड, तरीके के बारे में बताएंगे हमें। उसे क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। सिंपली तुम्हें इतना ही याद रखना है, वो वर्ड्स या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो शब्द या वो शब्दों का समूह है जो कि जनरली नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और जो हमें टाइम, प्लेस, पोजीशन के बारे में बताता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखो, ही इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। यहाँ फॉन्ड ऑफ हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। ठीक है, किसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है? देखो नाउन और प्रोनाउन के पहले बताया ना, आइसक्रीम क्या है? एक नेमिंग वर्ड यानी नाउन, तो नाउन के पहले आया ना फॉन्ड ऑफ। ओके, और कनेक्ट किसको किया? यानी प्रेपोजिशन जो होता है वो दो नाउन या दो प्रोनाउन या दो नाउन फ्रेज या दो प्रोनाउन फ्रेज को कनेक्ट करता है। तो ही को आइसक्रीम से जोड़ा ना कि उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है। फॉन्ड ऑफ क्या हो गया? प्रेपोजिशन। मैरी इज इन द किचन, मैरी जो है वो किचन में है। इन कहाँ है? किचन में, यानी प्लेस के बारे में बता रहा है, जगह के बारे में बता रहा है। और मैरी नाउन है, किचन नाउन है। अगेन दो नाउन को जोड़ रहा है यहाँ पे, तो और नाउन के पहले यूज हुआ ना, तो इन यहाँ पे क्या हो गया? प्रेपोजिशन। और इन बता क्या रहा है? प्लेस, जगह के बारे में कि वो कहाँ है, किचन में है, रसोई में है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वीक, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वीक। तो देखो टू और फॉर ये दोनों क्या हुई? यहाँ पे प्रेपोजिशन हुई। कैसे हुई प्रेपोजिशन? सबसे पहले तो हमें ये देखना है, वीक नाउन है, नाउन के पहले आया, दिल्ली, दिल्ली के पहले आया, और आई को दोनों से कनेक्ट कर रहा है, यानी सेंटेंस में कनेक्शन का काम भी कर रहा है। और दिल्ली यहाँ प्लेस के बारे में बता रहा है, वीक यहाँ टाइम के लिए बता रहा है। फोर और टू दोनों यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स क्या हुए? प्रेपोजिशंस हुए। नेक्स्ट है कंजंक्शन। देखो कंजंक्शन सिंपली इतना याद रखना है कि एक वो कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करेंगे या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे। यानी या तो दो शब्दों को जोड़ेंगे या दो फ्रेजेस को जोड़ेंगे या फिर दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करते हैं। वो शब्द क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। डेफिनेशन देखो, अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो कि दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करते हैं। देखो कंजंक्शन वर्ड्स भी लिख रखे हैं मैंने यहाँ, कौन कौन से होते हैं जो अक्सर हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में। बट, सो, एंड, ओ, नोर, बिकॉज, फॉर, येट, व्हाइल, स्टिल, ये कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं जो जनरली हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इनसे समझो। आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। देखो कैट्स एंड डॉग्स दो वर्ड्स हैं
मैंने इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया? एंड लगा के। तो एंड यहाँ पे क्या हुआ? कंजंक्शन। शी इज हंग्री बट शी डज नॉट हैव एनी फूड। वह बहुत भूखी है लेकिन उसके पास खाना नहीं है। हमें इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना था, इनको कनेक्ट करना था। तो कनेक्शन के लिए मुझे एक शब्द की नीड थी, एक वर्ड चाहिए था मुझे। मैंने वो यूज़ में लिया बट, कि वह बहुत भूखी है लेकिन उसके पास खाना नहीं है। मैंने बट यहाँ जोड़ा, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया, तो यहाँ बट क्या हो गया? कंजंक्शन वर्ड हो गया। I was tired so I went to sleep। मैं बहुत थकी हुई थी तो मैं सोने को चली गई। मैं बहुत थकी हुई थी और सोने को चली गई। अब बीच में मुझे कनेक्शन के लिए, जोड़ने के लिए फिर से एक शब्द चाहिए था, एक वर्ड चाहिए था इनको कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने क्या यूज़ लिया? कंजंक्शन वर्ड का यूज़ लिया। और किसका? सो का, यानी जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें सूटेबल हो। तो मैं बहुत थकी हुई थी, सो मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने को चली गई। तो सो यहाँ पे क्या हुआ? कंजंक्शन। लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के लिए तुम्हें देखो इतना ही माइंड में रखना है कि जो एक्सप्रेशंस देते हैं, जो वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स एक्सप्रेशंस देते हैं वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। जैसे कि चाहे वो हंसने का दो, चाहे हम दुखी होते हैं तब दो, चाहे हम खुशी का दो, चाहे हमें सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है किसी चीज़ को देख के तब दो, या हमें चोट लगती है या कुछ अच्छा दिखे या बुरा दिखे तो हम ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे बहुत ही दुख है, या मैंने सुन लिया कि उसके साथ ऐसा बुरा हुआ, तो मैं कहूँगी अलास। फट से मेरे मुंह से ये एक्सप्रेशन निकलेगा अलास। तो ये वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन। या मुझे बहुत खुशी है, मेरी लॉटरी लग गई बैंक में, तो मैं क्या कहूँगी? ये हुर्रे, आई वन अ बैंक लॉटरी, मुझे एक बैंक लॉटरी मिल गई है, जीत गई हूँ। तो मैं खुश हो के मेरे मुंह से क्या वर्ड निकला? हुर्रे, खुशी में। दुखी में क्या निकला था? अलास। मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद आई, मज़ेदार लगी, इंटरेस्टिंग, मैंने उसको देखते ही कहा आहा बहुत ही अच्छा है। मैं तुम बच्चों को मोस्टली पढ़ाते टाइम बीच में कहती रहती हूँ ना, चुप, साइलेंट, पढ़ा रही हूँ इतनी देर, तो देखो वो एक्सप्रेशन हुआ जो मैंने तुम्हारे सामने रखा, तो वो भी क्या हुआ? इंटरजेक्शन वर्ड हुआ। कोई चीज़ को देख के एकदम से मुंह से निकलते हैं जो शब्द, एकदम से जो हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं, वो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। डेफिनेशन देखो, अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस इमोशन ऑफ जॉय, सोरो, सरप्राइज, पेन, सैडनेस, हैप्पीनेस। वो शब्द या वो फ्रेज इंटरजेक्शन होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं, बताते हैं खुशी को, दुख को, आश्चर्य को, दर्द को, दुखी को और खुशी के बारे में। ये सारे जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। आगे मैंने एक लाइन लिखी है, विदाउट एनी रियल ग्रामेटिकल वैल्यू, लेकिन जो ना ग्रामेटिकल वैल्यू के, ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में ही मतलब यूज़फुल होते हैं एक तरह के, उसी में हम मोस्टली स्पोकन इंग्लिश में ही इनको मोस्टली यूज़ करते हैं। देखो ये वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ओ, वाओ, हुर्रे, अलास, आउच, oops, आहा, याहू, अऊ, ऐसे जो होते हैं एक्सप्रेशंस हमारे निकलते हैं ना बहुत बार किसी भी चीज़ को देख के, तो ये सारे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस में देखो यूज़ कैसे होते हैं? हुर्रे, वी हैव वन द मैच। वाओ, बहुत खुशी हुई,
हम मैच जीते चुके हैं ये, तो यहाँ पे ये हुर्रे वर्ड है, ये क्या हुआ? इंटरजेक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज डोंट टॉक ड्यूरिंग द लेसन। मैंने तुम्हें कहा प्लीज डोंट टॉक ड्यूरिंग द लेसन, पढ़ाते समय बात नहीं करो। तो तुम्हें बात करते देख के मेरे मुंह से एक्सप्रेशन निकले ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? इंटरजेक्शन। गॉट इट? नाउ सी, एट लास्ट मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सेंटेंस लेके आई हूँ जिसमें अपने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। देखो, अगर तुम खुद इसको करो तो बहुत ही अच्छा है कि मेरे बताने से पहले तुम वीडियो पॉज करके सारे अपने करके देखो, सेंटेंस लिख के, देन तुम उसको मैच करो मेरे आंसर्स से जो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कितना हमारा सही है, हमें कितना समझ में आया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और कितना नहीं। और अपना सेंटेंस देखो, जॉन वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स बट ही वॉज हैप्पी विथ हिज डॉग। ये अपना सेंटेंस है, इसमें अपने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। फर्स्ट अपना वर्ड है जॉन। जॉन देखो, अब याद करो एक एक को। जॉन नेमिंग वर्ड है, नाम है, क्या हो गया? नाउन। नेक्स्ट है अपना वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। जॉन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था। स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है। इतना तो देखते पता लग गया कि वॉज है तो वर्ब, लेकिन वर्ब कौन सी है ये नहीं पता लगाना हमें कि आखिर हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है या कौन सी वर्ब है। तो याद करो उस वर्ब के टॉपिक में जाके मैंने बताया था जो स्टेट ऑफ बीइंग जो वर्ब्स बताती हैं, अवस्था को बताती हैं, वो वर्ब्स कौन सी होती हैं? वो बी वर्ब्स होती हैं, या उनको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। वो सेंटेंस में लिंक का यानी सेंटेंस को जोड़ने का काम करती हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। तो वॉज हमारी यहाँ क्या है? वर्ब। और किस टाइप की वर्ब है? बी वर्ब। और इसको हम मैन वर्ब भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही वर्ब है ये यहाँ पे अपने इस सेंटेंस में। नेक्स्ट देखो, वेरी फ्रस्ट्रेटेड। सबसे पहले वेरी देखो क्या होता है, ऐसे याद करें तो हम सीधा सा बोलेंगे कि भाई एडवर्ब होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना एडवर्ब होता कैसे है। उससे पहले हम नेक्स्ट वर्ड को देखें, फ्रस्ट्रेटेड। जॉन बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। कौन था? कौन था? जॉन। जॉन क्या है? नाउन। और नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। जॉन क्या था? फ्रस्ट्रेटेड। तो ये क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव। तो फ्रस्ट्रेटेड क्या है हमारा? एडजेक्टिव, कि जॉन बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो फ्रस्ट्रेटेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब देखो वेरी। वेरी हमारा यहाँ पे ये बता रहा ना कि बहुत, यानी फ्रस्ट्रेटेड तो था लेकिन बहुत था। तो एडजेक्टिव के बारे में ज़्यादा जो हमें बता रहा है वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब। याद करो एडवर्ब कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब के बारे में बताएं, एडजेक्टिव के बारे में बताएं या अनदर एडवर्ब के बारे में बताएं। तो वेरी हमारा यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। गॉट इट? अब देखो अपन नेक्स्ट लेते हैं एट टाइम्स। एट क्या हुआ? सीधा सा याद करो, प्रेपोजिशन। टाइम के लिए है ना, क्योंकि आगे देखो टाइम है भी नाउन। प्रेपोजिशन किसके लिए आता है? नाउन के पहले आता है और बताता क्या है? टाइम, प्लेस और पोजीशन को बताता है। और एट, इन, फॉर, ऑफ, ऑन, अबव, बिलो, ये सारे क्या होते हैं? प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइम्स। टाइम्स नाम है ना, टाइम्स। देखो प्रेपोजिशन आता भी किसके लिए? नाउन के लिए, नाउन से पहले। तो टाइम्स हमारा क्या हुआ? नाउन। बट नेक्स्ट है हमारा
बट दो हमारे ये सेंटेंस जुड़ रहे हैं ना आपस में, जॉन वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स, जॉन बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, बट ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज डॉग, किसी टाइम वो फ्रस्ट्रेटेड था लेकिन अपने डॉग के साथ वो बहुत ही खुश था। तो दोनों सेंटेंस को मैंने जोड़ा किससे, बट से। तो कनेक्शन का काम किसने किया यहाँ पे, कंजंक्शन ने। किसने किया, कंजंक्शन ने, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस को आपस में क्या किया है, जोड़ा है। ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का, कनेक्ट करने का काम करते हैं, वो वर्ड्स क्या होते हैं, कंजंक्शन। तो बट हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन। नेक्स्ट देखो, ही वॉज हैप्पी। ही क्या है, प्रोनाउन चार्ट याद करो, ही। और ही किसके लिए आया है भाई, जॉन बहुत फ्रस्ट्रेटेड था एट टाइम्स, बट ही, जॉन के लिए ही आया ना। तो नाउन के लिए जो वर्ड्स आते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन, यानी नाउन को जो रिप्लेस कर देते हैं, नाउन को जो हटा देते हैं वो प्रोनाउन। तो जॉन यहाँ पे मेल है, आदमी है, उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही। तो ही अपना क्या हुआ, प्रोनाउन। प्रोनाउन चार्ट को अच्छे से लर्न कर लेना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये बात। नेक्स्ट देखो, वॉज, ही वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश था। फिर से देखो, वॉज स्टेट, यानी दशा को, अवस्था को बता रहा ना कि जॉन खुश था। तो वॉज क्या हुई, वर्ब, लेकिन कौन सी वर्ब हुई, बी वर्ब हुई। एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा ना यहाँ, जॉन ने काम क्या किया नहीं ना, सिर्फ अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है जॉन की कि वह खुश था या दुखी था, कैसा था। तो जो स्टेट को बताती हैं वो बी वर्ब्स होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, जो जोड़ने का काम करती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये लिंकिंग वर्ब भी होती हैं। नेक्स्ट है हैप्पी, खुश। कौन खुश था, ही वॉज हैप्पी, ही खुश था, यानी वह खुश था। तो नाउन या प्रोनाउन के लिए जो वर्ड्स आते हैं उसकी जो विशेषता बताते हैं वो कौन होते हैं, एडजेक्टिव। तो हैप्पी अपना क्या हुआ, एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट देखो, विथ हिज डॉग। अब अपने लास्ट ये 3 वर्ड्स बचे हैं। विथ, देखो याद करो, विथ क्या था, कंजंक्शन था। और कंजंक्शन क्या होता है, जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ ही वॉज हैप्पी को हिज डॉग के साथ कनेक्ट कर रहा है ना, दो फ्रेजेस को। तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन। हिज क्या है, प्रोनाउन है सिंपली, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है हमें ये भी देखना है। अब तुम कंफ्यूज हो गए होगे कि कौन सा प्रोनाउन है। प्रोनाउन चार्ट में तुम्हें मैंने ये बताया था बहुत अच्छे से कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है, पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ये सारे बताए थे। चलो पहले अब अपन आगे वाला करते हैं, फिर तुम समझ जाओगे। डॉग, डॉग एक नेमिंग वर्ड है, तो डॉग क्या हो गया, नाउन। अब देखो, ही वॉज हैप्पी विथ हिज डॉग, वह अपने डॉग के साथ खुश था, वह अपने डॉग के साथ खुश था। यानी हमें यहाँ क्वेश्चन करके देखना है, हु इज ही हैप्पी विद, तो इसका सीधा सा आंसर क्या आएगा, डॉग। और डॉग के लिए क्या आया है, हिज, की अपने डॉग के साथ। तो नाउन के लिए जो वर्ड्स आते हैं वो क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव होते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन हिज यहाँ पे क्या है, कौन सी फॉर्म है प्रोनाउन की, ये है हिज, अपना यहाँ पे क्या है, पजेसिव, पोजीशन दिखा रहा है अपना डॉग, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी ये कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन हो गया अपना। और डॉग क्या है लास्ट में, नाउन। डॉग क्या हो गया, नाउन। गॉट इट? थैंक यू सो मच।